नमस्ते किसान भाइयों, प्रियंका फार्मर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि हमने इस भिंडी का पहले भी वीडियो बनाया था, तो ये शुरुआती स्टेज में थी, लेकिन ये अच्छी तरह से फलने फूलने लगी है, अच्छी से हार्वेस्टिंग होने लगी है। और आप देख सकते हैं भिंडी की लगभग 1 एकड़ में भिंडी लगी हुई है। और आप देख सकते हैं इसमें कितने फूल आए हुए हैं। और मतलब एक पौधा है जो फल और फूल दोनों से भरा हुआ है। अगर आप भी अपनी फसल को इस तरह बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको अपनी फसल में कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना है, खादों का स्प्रे करना है, जिससे आपका पौधा भी फल और फूलों से भर जाएगा। तो आप हमारी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे ताकि आपको भिंडी की इस पैदावार के बारे में मालूम हो कि किस तरह से फल और फूलों से हमारा भिंडी की फसल भरी हुई है। तो सबसे पहले जो किसान भाई हमारे वीडियो में आए हुए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे वीडियो को, ताकि और किसानों को भी मदद मिल सके। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारी भिंडी की कल ही हार्वेस्टिंग हुई है, लेकिन देख सकते हैं इसमें बहुत से अभी फल लगे हुए हैं और फूलों से मतलब फूल भी बहुत आए हुए हैं। और गुच्छों से देखिए एक पौधों में कितने फल आ रहे हैं। और इसमें ऐसा कोई भी मतलब फूल नहीं है जो नष्ट हो रहा है। और मतलब कोई भी किसान भाइयों के पौधों में फूल नष्ट हो जाते हैं तो उनकी पैदावार कम होती है। तो उसके लिए क्या करना है वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हैं हम भिंडी के प्लाट पर आ गए हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फसल की बात करें। अगर मतलब जो इसमें कीट रहते हैं, रस चूसने वाले कीट रहते हैं, वो हमारी फसल को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारा पौधा भी खराब होता है, फूल और फल दोनों खराब होने लगते हैं। क्योंकि पत्तों में जो कीट लगे होते हैं वो रस चूसते हैं तो हमारा पौधा कमजोर होता है, तो उससे हमारे फल और फूल नष्ट होने लगते हैं। तो उसके लिए हमें क्या उपयोग करना है वो हम आपको बताते हैं। तो ये हमारा नारा नष्ट है जो 280 रुपए की शीशी आती है और ये प्योर ऑर्गेनिक है। तो ये हमारी सभी प्रकार के कीटों के लिए उपयोगी है जो हमारी फसल की रस चूसते हैं। ऐसा नहीं है कि आप भिंडी की फसल में ही डालें, ये हर प्रकार की फसल में डाल सकते हैं। जो रस चूसने वाले कीट होते हैं वो हमारी फसल में नहीं आएंगे। ये 8 से 10 दिनों के अंतराल से हमें इसका स्प्रे करना है, ताकि अगर हम 8 से 10 दिनों के अंतराल से लगातार स्प्रे करते हैं तो हमारी फसल पर कीट नहीं बिल्कुल भी नहीं आएंगे। लेकिन हमारे किसान भाइयों को क्या है कि पहली बार में ही रिजल्ट लेना होता है, तो पहली बार में इसके कम रिजल्ट आएंगे क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक का क्या होता है कि धीरे धीरे करके इसके रिजल्ट मिलते हैं। तो आपको 8 से 10 दिनों के अंतराल से इसका स्प्रे करना है। एक पंप में 8 से 10 ml मिलानी है हमें और इसका स्प्रे करना है 8 से 10 दिनों के अंतराल से। तो हमारी फसलों में जो कीट आते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे और हमारी फसल को नष्ट नहीं करेंगे, जिससे हमारा पौधे में फल और फूल अच्छी तरह से आएंगे। क्योंकि हमारा पौधा स्वस्थ होगा, फल और फूल अच्छी तरह से आएंगे और इसकी हार्वेस्टिंग भी लगातार होती रहेगी। तो आपको अच्छे भाव भी मिलेंगे मार्केट में, क्योंकि हमारा फल स्वस्थ होगा और हमारी जो इस मतलब पौधों की ग्रीननेस रहती है वो बनी रहेगी। जो रस चूसने वाले कीट होते हैं वो हमारे पत्तों पर रस चूसते रहते हैं तो हमारे पौधे को स्वस्थ नहीं रहने देते हैं, इसलिए हमारा पौधा दिखने में भी खराब लगता है और हमारे जो फल आते हैं वो भी नष्ट होने लगते हैं। और फल और फूलों के लिए हमें क्या करना है, नारायण अस्त है जो हमें हमारी फसल के लिए कीटों के लिए इस्तेमाल करनी है। और ये हमारा मल्टीप्लायर है जो प्योर ऑर्गेनिक है। तो इसका क्या होता है, ये हमारे पौधे को नीचे से फुटाव करता है और इसकी ग्रीननेस बनी रहती है और फल और फूलों से हमारा पौधा भरा रहता है। इसमें अनेक उपाय होते हैं और हमारी जो पौधे की जड़ है उसकी ग्रोथ अच्छी होती है और पौधे की ग्रोथ लेने में मदद करता है और ग्रीननेस बहुत ही अच्छी तरह से बनी रहती है। इसलिए आपको मल्टीप्लायर और नारानस्त दोनों को मिलाकर अगर इसका स्प्रे करते हैं तो आप उसका रिजल्ट देख ही सकते हैं कि हमारी फसल की ग्रीननेस देखिए और कितने फल और फूल आए हुए हैं। और अभी भिंडी की बात करें तो हमारी फसल भिंडी की हार्वेस्टिंग लगातार पर डे हो रही है और कम से कम 1 से 2 क्विंटल तक भिंडी पर डे निकल रही है। और अगर मार्केट की बात करें तो 20 से 25 रुपए केजी
मार्केट में जा रही है। इसलिए आप भी इस तरह से अपनी फसल बना सकते हैं और मल्टीप्लायर और नारन अस्त्र को मिलाकर ही इसका स्प्रे करें 8 से 10 दिन के अंतराल से। तो आप इस तरह की फसल अपने भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर मल्टीप्लायर हम जड़ों से दे रहे हैं, नीचे से दे रहे हैं, तो हमारे पौधे की जड़ है जो अच्छे से ग्रोथ लेती है। अगर हमारी जड़ें अच्छी मजबूत होंगी तो हमारा पौधा भी स्वस्थ रहता है और ग्रोथ लेने में मदद करता है। इस पौधे की मोटाई देखिए और इसमें फुटान देखिए, कम से कम 10 से 12 फुटान हुई है। तना में देखिए कितने फूल और फल लगे हुए हैं, कम से कम इसमें 10 से 11 फुटान हुई है। और इस पौधे की मोटाई देखिए कितनी अच्छी, क्योंकि इसकी जड़ स्वस्थ है। अगर हम नीचे से मल्टीप्लायर देते हैं तो इसकी जड़ स्वस्थ रहती है और हमारे पौधे की ग्रोथ होती है, जिससे हमारा पौधे में क्या है कि फल और फूल अच्छी तरह से आते हैं और इसकी ग्रीननेस भी बनी रहती है। और इसमें फुटान देखिए कितनी अच्छी तरह से फुटान हुई है। और जैसे कोई हमारे किसान भाई हैं, अगर उनको मल्टीप्लायर चाहिए है, जैसे 250 ग्राम का एक पैकेट चाहिए है, तो वो हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। या 1 केजी चाहिए है या होलसेल पर 5 केजी चाहिए, तो आप हमारी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको नारन अस्त्र मार्केट में नहीं मिल रही है तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करें, हम आपको मल्टीप्लायर और नारन अस्त्र दोनों पहुंचाने की मदद जरूर करेंगे। अगर कोई किसान भाई 1 केजी लेता है तो वो 1100 रुपए में मिलेगा। अगर 250 ग्राम का पैकेट लेता है तो 300 रुपए में मिलेगा। अगर 5 केजी लेता है या 10 केजी तो वो होलसेल में मिलेगा आपको। जैसे 1 केजी लेगा तो 1100 में, अगर 5 केजी लेंगे तो 4100 रुपए में होलसेल पर मिलेगा। इसलिए आप भी इस तरह से मल्टीप्लायर ले सकते हैं। अगर किसान भाइयों को मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो वो हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क जरूर करें। और आप भी इस तरह की फसल लगाना चाहते हो, इस तरह की पैदावार लेना चाहते हैं, तो आप मल्टीप्लायर और नारन अस्त्र का 8 से 10 दिनों के अंतराल से स्प्रे जरूर करें।